नमस्कार, मैं शिखा मिश्रा रांची झारखंड से आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल कनिष्क मिश्रा चैनल में। ये मेरा चैनल का नाम है। आप लोग प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए, रोज़ मेरा वीडियो देखिए। मैं पूजा के बारे में तरह तरह की जानकारियाँ आपको देती रहती हूँ। मैं ब्राह्मण घर की बेटी हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, इसलिए मैं पूजा के बारे में जानकारियाँ आपको देती रहूँगी। आप लोग मेरा वीडियो रोज़ देखिए, मैं रोज़ डालूँगी कि कैसे पूजा करनी चाहिए। हमारे हिंदू समाज में, हमारे सनातन धर्म में सूर्य देव को सबसे प्रमुख देव माना गया है। वो साक्षात देव हैं। वो रोज़ इस धरती पे रोशनी की तरह आते हैं और हमें जगाते हैं, हमें सूचित करते हैं कि सवेरा हो गया है, उठ जाओ। तो ऐसे ही उनकी उपासना करनी चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए। सारे धर्म के लोग सूर्य देव को अलग अलग तरह से उनकी उपासना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। हिंदू समाज में उन्हें सुबह उठकर जल ज़रूर देना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि उनको जल देने से हमारे दुर्भाग्य भी सौभाग्य से बदल जाता है और हम उत्तम कोटि के कहलाने लगते हैं। हमें जगह जगह पे मान सम्मान मिलता है, हम प्रमुख होते जाते हैं। तो इसलिए मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि आप सूर्य देव की पूजा कैसे करें, कैसे उन्हें जल दें। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सुबह उठकर सारा काम करके आप स्नान कर लें, साफ स्वच्छ वस्त्र पहन लें। अगर आप पीले वस्त्र पहनेंगे तो अच्छा है, नहीं तो आप लाल वस्त्र ज़रूर धारण कीजिए। लाल वस्त्र पहन के सूर्य को अर्घ्य ज़रूर देना चाहिए। तो सबसे पहले आप अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहते हैं तो उठ जाइएगा, उगते हुए सूर्य को जल दीजिए। अगर किसी को पॉसिबल ना हो, कामकाज करते हैं तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, तो आप 8 बजे तक सूर्य देव भगवान को जल ज़रूर दे दें। तो सूर्य देव भगवान को आप जिस पात्र में जल देना चाहते हैं तो वो पात्र पीले पीतल का होना चाहिए, स्टील का होना चाहिए, तांबे का होना चाहिए, चांदी का होना चाहिए। तो इन चारों से आप पीतल के लोटे से उनको जल दे सकते हैं। इन चारों पात्र से आप उन्हें जल दे सकते हैं। सूर्य देव को जल हमेशा पूर्व दिशा में ही देना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि उनको वो पूर्व दिशा से ही उगते हैं और डूबते हैं पश्चिम दिशा से। तो अगर पूर्व दिशा में आपको सूर्य ना भी दिखे तो भी उनकी रोशनी आती है, तो उनकी रोशनी को ही जल आप अर्पित कर सकते हैं, उन्हें अर्घ्य दे सकते हैं। सूर्य देव की मान्यता है कि उन्हें डूबते सूर्य को भी अर्घ्य दिया जाता है, लेकिन ऐसा सिर्फ छठ में किया जाता है, क्योंकि हम शाम को सूर्य देव को आमंत्रित करते हैं, उन्हें न्योता देते हैं कि सुबह आप उठकर हमें हमारा आराध्य ले और हमारा जीवन सफल बनाए, हमारे जीवन को स्वरमय बनाए। तो इसलिए भगवान सूर्य को जल दिया जाता है। तो जल आप उस पात्र में दीजिएगा, पूर्व दिशा में दीजिएगा और जल देते समय आप दोनों हाथ आपके पात्र को छुए, यानी कि जिस भी लोटे में आप देना चाहते हैं तो दोनों हाथ को ऊपर से उठाकर, यानी सिर से ऊपर उठाकर आप जल को जिस जगह पर दे रहे हैं, कुएं, तालाब, जहाँ भी, तुलसी में, गमले में, तो ऊपर से उठाकर उसे दें। इसकी रोशनी आपकी शरीर पे आनी चाहिए, यानी कि जल द्वारा जो आता है रोशनी, उसे अपने शरीर पे ज़रूर लीजिए। तो ऐसा ही कीजिएगा। जब भी सूर्य देव को जल दें तो ओम सूर्य देवाय नमः सबसे शुरू बोलें और जब तक जल देते रहें आप गायत्री मंत्र का जाप करें। ऐसा किया जाता है, ऐसी मान्यता है कि गायत्री मंत्र जाप करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। सूर्य देव को जल देने से आपके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो सूर्य देव को ऐसे ही जल देना चाहिए। सूर्य देव को जल देने से आप कुष्ठ रोगों से भी मुक्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र को जब कुष्ठ रोग हुआ था तो उनको ऋषि मुनियों ने कहा था कि आप सूर्य भगवान को रोज़ जल दें, रोज़ अर्पित करें, तो आप कुष्ठ रोगों से मुक्ति मिलेगी आपको। सूर्य देव के जल के पात्र में आपको
रोड़ी यानी कि लाल रोड़ी, लाल चंदन, लाल पुष्प और लाल मोली धागा थोड़ा सा उसमें मिला लें और तब सूर्यदेव भगवान को आप जल दें। जल देते समय आपको वही बोलना है, उनका मंत्र बोलना है। और सूर्यदेव को सौभाग्य प्राप्ति के लिए भी जल दिया जाता है। तो ये है सूर्यदेव भगवान को जल देने का नियम। आपको साथ ही मैं उपाय बताती हूँ कि आप उनका सौभाग्य कैसे पाएंगे, अपने दुर्भाग्य को कैसे बदलेंगे उनको सूर्यदेव को जल देकर। तो सबसे पहले किसी चांदी या अगर आपके पास चांदी ना हो तो स्टील की पात्र में आप जल दे सकते हैं। तो सबसे पहले रविवार के दिन ये कार्य करें। आप पीला वस्त्र या लाल वस्त्र या सफ़ेद वस्त्र पहनकर उन्हें जल देंगे। तो सबसे पहले जल में आपको क्या क्या देना है जिससे आपकी किस्मत बदलेगी। जल लें, दूध लें, अरवा चावल, अरवा चावल खंडित ना हो, जो गोटा गोटा हो उसे डालें, जो बिल्कुल खंडित ना हो उसे दें। जल, दूध, अरवा चावल भगवान सूर्यदेव को और एक सफ़ेद पुष्प उनको लें और रविवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उगते सूर्य को ये जल अर्पित करें। ऐसा जिनका किस्मत खराब होता है, जिनका दुर्भाग्य होता है, तो उनकी किस्मत चमकने लगती है, किस्मत बनने लगती है। तो ये उपाय आप ज़रूर कीजिए। दूसरा उपाय मैं आपको एक बताती हूँ, जिनके संतान नहीं होते हैं, जो लोग पुत्र पुत्री पाना चाहते हैं, तो आप उस पे रविवार के दिन या किसी भी दिन ये रोज़ करिए जो संतान पाना चाहते हैं। तो सबसे पहले एक पात्र में जल लें, वो पात्र पीतल का हो, स्टील का हो, तांबे का हो, कोई भी हो। उसमें सबसे पहले जल दें, दूध दें, घी दें और अरवा चावल दें, साथ ही रोड़ी दें, मोली दें और एक लाल पुष्प दें। इसे भगवान सूर्यदेव को बोलें और गायत्री मंत्र का जाप करके उन्हें सूर्यदेव को जल दें। ऐसा करने से, नियमित पूजा करने से सूर्यदेव बहुत खुश होते हैं और आपको संतान की प्राप्ति होती है। सूर्य परिवार को भी नाम लेना चाहिए, जैसे धंध्या माता हो, छया माता हो, उनके पुत्र हैं शनिदेव। शनिदेव और सूर्य को 9 ग्रहों में सबसे प्रमुख स्थान, सबसे उत्तम स्थान दिया गया है, इसीलिए उनकी पूजा करनी चाहिए। आप सूर्यदेव की पूजा करते हैं तो आपको शनि ग्रह के दोष से भी मुक्ति मिलती है। साथ ही आपको सारा कष्ट भी दूर होता है, इसलिए शनि देव को भी आप ज़रूर याद कीजिएगा। पिता पुत्र की ये पूजा होती है, इसलिए जिस जिस घर में आप लोग पिता हैं, पुत्र हैं, तो सूर्य देव की उपासना जरूर करें, उनको जल रोज़ दें। ब्रह्म मुहूर्त में जल देने से, उगते सूर्य देव को जल देने से आप रोग दुख से मुक्ति मिलती है। इसलिए आप अगर हो सके पॉसिबल तो उगते सूर्य को जल ज़रूर दें। डूबते सूर्य को सिर्फ छठ में किया जाता है, इसलिए इसे छठ पर ही किया जाता है। आगे भी मैं आप लोगों को छठ की भी जानकारियाँ देती रहूँगी, ऐसी ही बताती रहूँगी। तो ये थी मेरी कुछ जानकारियाँ जो मैंने सूर्यदेव भगवान के बारे में आपको बताया। सूर्यदेव की पूजा महाभारत के युग से ही कर्ण करते थे, वो सूर्य पुत्र थे। द्रौपदी जी भी करती थी, उनके लिए उन्होंने छठ भी की थी ताकि उन्हें सुख सौभाग्य मिले, उनका जितना भी धन नष्ट हो गया है वो सब उन्हें मिल जाए। तो सूर्यदेव की पूजा से धन की वृद्धि भी होती है। आप नियमित ये उपाय कीजिएगा, आपको सारे सौभाग्य प्राप्त होंगे, इसलिए सूर्यदेव को जल दीजिएगा। सूर्यदेव को जल देने के लिए कुएं तालाब में दें। अगर आपका कुआं तालाब ना हो तो आप सूर्यदेव को जल किसी बाल्टी में, पीतल की बाल्टी हो या गमले हो, उस पे देकर सूर्यदेव को जल दें। सूर्यदेव का जल आपके पैरों में नहीं लगना चाहिए, वो छिटक कर आपके पैरों में नहीं आना चाहिए, इससे सूर्यदेव क्रोधित होते हैं और ये अच्छा भी नहीं माना जाता है। तो आप अच्छे से स्वच्छ होकर सूर्यदेव को जल दें और अपने सौभाग्य को अच्छा बनाएं। रोज़ सूर्यदेव को जल देने से आपके घरों में लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं, आपको दुख नहीं मिलता है, जो भी कार्य नहीं हो रहे वो होने लगते हैं। तो रोज़ सूर्यदेव को
आप प्रणाम करें, उनसे अपनी बातें कहें और हमें सूर्य देव को जल देने के बाद ही अपने रसोई घर में अग्निदेव को उत्पन्न करके तभी खाना वाना बनाना चाहिए। तो ये थी मेरी कुछ जानकारियाँ जो मैंने आपको बताई। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मुझे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए प्रणाम।